खबरों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। भारत के वक्फ कानून के खिलाफ बांग्लादेश के कट्टरपंथी बांग्लादेश खिलाफत मजलिस का बड़ा ऐलान सामने आया है। ढाका में भारतीय दूतावास तक करेंगे मार्च, ये कहा गया है। भारतीय उच्चायोग को घेरने की साजिश रची जा रही है। 23 अप्रैल को भारत के खिलाफ मार्च निकाला जाएगा। और अब देखिए, ढाका में भारतीय दूतावास तक मार्च करने की योजना बना ली गई है। भारतीय उच्चायोग को घेरने की साजिश रची जा रही है और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला साफ तौर पर अब खुले तौर पर देखा जा रहा है। और बांग्लादेश खिलाफत मजलिस का ये बड़ा ऐलान है। ढाका में भारतीय दूतावास तक मार्च किया जाएगा। भारतीय उच्चायोग को घेरने की साजिश रची जा रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले बांग्लादेश में भारत के खिलाफ गंभीर साजिश रची जा रही है। साजिश में न सिर्फ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI शामिल है, बल्कि ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अल-कायदा भी एक्टिव है, भूमिका अदा कर रहे हैं वो भी। दरअसल भारत के वक्फ कानून के खिलाफ बांग्लादेश खिलाफत मजलिस 23 अप्रैल को ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के घेराव का ऐलान कर चुका है। मजलिस ने कहा है कि वो इस दौरान एक सामूहिक जुलूस भी निकालेगा और ज्ञापन सौंपेगा। मजलिस का आरोप है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं और रिपोर्ट के अनुसार भारतीय उच्चायोग के घेराव का फैसला बांग्लादेश खिलाफत मजलिस की केंद्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान लिया गया है। भारत में मुसलमानों पर किसी तरह का कोई अत्याचार, कोई दबाव नहीं है, लेकिन बांग्लादेश से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उन पर शायद ये लोग अब बात करना भूल गए हैं या उन तस्वीरों को भूल गए हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हुआ, बांग्लादेशियों ने जिस तरीके से वहां पर घरों को आग लगाया, हिंदुओं के घरों को आग लगाया, इन कट्टरपंथियों ने जिस तरीके से यहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, मंदिरों में जाकर मूर्तियों को खंडित किया गया, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया गया, शायद वो तस्वीरें ये लोग भूल गए हैं, शायद वो वाक्य ये लोग भूल गए हैं। और ये लगातार सिलसिला बांग्लादेश में अभी भी जारी है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद अब ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और इसको लेकर ये रणनीति बनाई गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य वधवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, बांग्लादेश में ये आवाज उठ रही है वक्फ कानून को लेकर, सोचेगा जरा जो लोग कह रहे हैं बांग्लादेश में बैठकर आका बनकर कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, क्या ये लोग बांग्लादेश की स्थिति को अभी नहीं देख पा रहे हैं? जिस तरीके से वहां पर हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। बिल्कुल पिंकी, हम देख रहे हैं बांग्लादेश में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल है। उसकी वजह से जो वहाँ बांग्लादेश के अंदर की खुद की स्थिति अभी ठीक नहीं है। वहाँ पूरी लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ब्रेकडाउन हो चुका है इस समय। और देखने वाली ये बात है कि कोई जो बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ अटैक हो रहा है उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। पुलिस बिल्कुल बेबस हो गई है और ये जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की जो है वो बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं ले रही, जो भी ये अटैक कर रहे हैं। तो इस समय जैसे कहते हैं कि आप पहले अपने दरमियान में देखें, ये किसी भी दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर में बांग्लादेश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और बांग्लादेश का ये जो कमेंट, ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो वह भारतीय हाई कमीशन के बाहर बांग्लादेश ढाका में, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और इस समय वैसे भी बांग्लादेश, अभी हमने हाल ही में देखा कि भारत ने जो ट्रांस शिपिंग फैसिलिटी है वो भी रोक दी है और बांग्लादेश ने भी धागे का जो एक्सपोर्ट है भारत से रोक दिया है। तो इस समय इसमें सिर्फ नुकसान सिर्फ बांग्लादेश का ही है, क्योंकि बांग्लादेश ही वीक हो रहा है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बोथ। जी पिंकी। बिल्कुल आदित्य, और जिस तरीके से बड़े ताकतों की भी संभावना इसके पीछे जो है वो जताई जा रही है, ना केवल पाकिस्तान बल्कि ISI और इसी के साथ साथ बड़े संगठन, आतंकवादी संगठन, उनका भी इसमें साफ तौर पर हाथ बताया जा रहा है इन साजिशों के पीछे। जी बिल्कुल, ISI का कहीं ना कहीं एक रोल हो सकता है इसमें। और कहीं ना कहीं हम माने ISI का पूरा बांग्लादेश को इस समय सपोर्ट है और उसी वजह से ये जो माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं और जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस जो हो रही है बांग्लादेश में, उसमें डायरेक्ट ISI का रोल है। ISI काफी टाइम से कोशिश, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो ISI काफी टाइम से कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में किसी तरह से अपना बेस बनाए। बट जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बांग्लादेश में, कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत ज्यादा उसके लिए जिम्मेदार है। ये चीज बिल्कुल कंफर्म है। जी पिंकी। बिल्कुल, और ऐसे में ये साफ तौर पर यही एक आवाज़ है, जिस तरीके से भारत में एक कानून बनता है,
जो कि पूरी तरीके से सिर्फ एक संस्था को लेकर कानून है और इसमें गरीब मुसलमानों को फायदा ही पहुंचेगा। यहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन बावजूद इसको पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में इस तरीके से परोसा जा रहा है मानो जैसे पूरी तरीके से आज़ादी जो है वो मुसलमानों की छीन ली जाएगी या फिर उनके धर्म में पूरा हस्तक्षेप जो है वो हो जाएगा। इस तरीके से माहौल खराब करने की ये जो कोशिश है, ये पीछे की मंशा जो है आदित्य, वो साफ तौर पर निकल कर आ रही है। चाहे हम बात करें भारत की, भारत में जिस तरीके से देखा जा रहा है हिंसा लगातार इसको लेकर बन रही है, अगर हम बात करें बांग्लादेश के, दोनों ही तरफ यही मानसिकता पीछे की नजर आ रही है इसमें। जी बिल्कुल, यही एक मानसिकता बांग्लादेश की तरफ से नजर आ रही है। हमने देखा है जो जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से ही उन्होंने ये एक भारत विरोधी स्टांस लिया है और उसके चलते ही उनकी पार्टी और उनके लोगों में भी अब बगावत हो रही है। उनके खिलाफ वो बोल रहे हैं, मोहम्मद यूनुस की जो पॉलिसीज हैं, जो भी उनके पार्टी के लोग हैं वो जो है स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी पिछले ही कुछ दिनों में जब ये मोहम्मद यूनुस बिम्स्टेक समिट में गए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल साथ में ही बैठे थे और ये बात देखने वाली है कि उनके ही ऑफिस ने, मोहम्मद यूनुस के ऑफिस ने भारतीय प्रधानमंत्री से मिलने की, एक बातचीत की रिक्वेस्ट डाली, बार बार डाली। तो ये कहीं ना कहीं एक दोगलापन निकल के आ रहा है बांग्लादेश का, क्योंकि एक तरफ वो भारत से बात भी करना चाह रहा है और उसके बाद वो इस तरह के प्रदर्शन भी कर रहा है। जी बिल्कुल आदित्य, और इसी के साथ जब ये 23 अप्रैल को भारतीय दूतावास की तरफ कूच किया जाएगा, बड़ी तादाद में ये कट्टरपंथी इसमें शामिल होंगे, ये लोग इसमें शामिल होंगे जो कि नुकसान पहुंचाने की भी कहीं ना कहीं इनकी रणनीति देखी जाएगी, जो अब तक देखी भी जा रही है। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी हमने देखा है जैसे रिसेंटली में भी कि बांग्लादेश में जो है हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक बढ़ गए हैं और इसके देखते हुए चौकसी सब कुछ पुख्ता सब जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त है वो करे जा रहे हैं। मगर अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये प्रोटेस्ट जो भारतीय दूतावास के बाहर होगा ढाका में, क्या वो ज्यादा वायलेंट ना हो। वहाँ की जो पुलिस है उसकी देख रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी व्यू करा जा रहा है और जब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से ये चीजें आगे जाती हैं। जी बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बांग्लादेश में यहाँ पर अब जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर ये आवाज़ उठाई जा रही है, मंशा साफ नजर आ रही है किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मकसद है यहाँ भारत को अपना दुश्मन करार देना, एक मजहब को लेकर जो गलतफहमी फैलाकर आग दंगे फैलाने की कोशिश कुछ कट्टरपंथी कर रहे हैं, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और अब 23 अप्रैल के दिन की तस्वीरें जब सामने आएंगी तो देखना होगा किस तरीके से कट्टरपंथी भारतीय दूतावास का घेराव करते हैं, भारतीय दूतावास की तरफ कूच करते हैं। लेकिन यहाँ पर खिलाफत मजलिस, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस ने यह बड़ा ऐलान तो कर दिया है, ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के घेराव का ऐलान कर दिया है। क्या लगता है इनको कि इनके बांग्लादेश में इस तरीके से ऐलान करने से, भारतीय दूतावास का कूच करने से क्या भारतीय कानून पर, भारतीय संविधान पर, भारतीय सरकार पर कोई असर पड़ेगा क्या?